बड़ा सुंदर प्रश्न आया है कि ज़्यादातर देखा गया है कि जो धर्म के मार्ग पे चलता है, जो भगवान की अधिक पूजा पाठ करता है, नियम से रहता है, धर्म से रहता है, वो परेशान रहता है। ऐसा सबके साथ नहीं है, कुछ लोगों के साथ है भी, और उसका कारण है, जब आप सत्य के मार्ग पे चलते हैं, जब आप नियम से चलते हैं, जब आप शास्त्र के मार्ग पे चलते हैं, तो आपकी परीक्षा तो होगी। भाई, परीक्षा तो वही देता है जो अध्ययन करता है। परीक्षा तो योग्य छात्रों की ही ली जाती है। जो विद्यालय में पढ़ने ही नहीं गया, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, गुरु उसकी परीक्षा क्यों लेगा? वैसे ही जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान उसी की तो परीक्षा लेंगे, किसी की भी थोड़ी ले लेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो दुख होता है ना, इससे घबराना नहीं चाहिए, सौभाग्य की बात है। जीवन में यदि दुख आए तो समझ लो पाप कट रहे हैं, और सुख आए तो समझ लो कि पाप एकत्रित हो रहे हैं, पुण्य क्षीण हो रहा है। इसलिए सुख की ओर न भागिए और दुख से घबराइए भी नहीं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, भगवान कहते हैं ना गीता। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगो उच्यते। अब मेरे पास से फोन आया था कथा सुनने के लिए। बड़े ही श्रद्धा भाव से उन्होंने फोन किया कि महाराज जी, मुझे आपके मुखारविंदों से कथा सुननी है। अच्छा जी, कथा हमें सुना दीजिए महाराज जी। बिल्कुल सुना देंगे। भगवान की कथा क्यों नहीं सुनाएंगे भाई? तो महाराज जी, हमारी बड़ी श्रद्धा है, और श्रद्धावान को ही कथा सुनाई जाती है। महाराज जी, चार्ज क्या लगेगा? चार्ज तो बैटरी का होता है। नहीं, मतलब मेरा पूछने का मतलब है कि खर्च कितना लगेगा? खर्च तो आपके करने के ऊपर है। आपका जो सामर्थ्य हो, जो श्रद्धा हो, तो श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार व्यय किया जाता है। सामान्यतया तो भागवत कथा में ऐसा आया है कि जितना पुत्री के विवाह के लिए जिस हिसाब से हम तैयारी करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए भी वैसे ही करना चाहिए। नहीं, फिर भी महाराज जी, आप थोड़ा अंदाजा बता दें ये कितना तक व्यय हो जाएगा? वो सबके व्यय करने का भाई अलग अलग सामर्थ्य होता है। आपका सामर्थ्य क्या है ये मुझे पता नहीं है, मैं क्या बता दूं? नहीं, आप कितना लेते हैं? मैं मूल्य नहीं लेता, मैं दक्षिणा लेता। तो महाराज जी, दक्षिणा कितनी लगेगी? दक्षिणा तय नहीं होती। यदि तय हो जाए तो फिर वो दक्षिणा नहीं है। दक्षिणा श्रद्धा और सामर्थ्य से दिया जाता है। सब मिला के उनका ये था कि हम अपने मुख से कुछ ऐसा बता दें जिससे वो अपना अंदाजा लगा ले, उस हिसाब से वो तैयारी करे। हम उनके कथन के आशय को समझ गए, कहना क्या चाहते हैं। देखिए, आप यही पूछना चाहते हैं ना कि एक सामान्यतया कितना व्यय हो सकता है, उतना आपका सामर्थ्य है कि नहीं? तो पहले आप अपने सामर्थ्य के विषय में हमें बता दें, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं। तो महाराज जी, कोई कमी नहीं है, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है। दो बेटे हैं, दोनों बेटे विदेश में कमा रहे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं। मैं भी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल से रिटायर हुआ, अभी गत वर्ष ही रिटायर्ड हुआ। घर में खेती वगैरह सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया है, सब भगवान की कृपा है, सब आपका आशीर्वाद है। तो पैसे ही कमी नहीं है महाराज जी, जो भी आप कहेंगे हम व्यय करेंगे। तो हमने कहा तो फिर अपने उत्साह से जितना आप व्यय करना चाहते हैं करें। धर्म कार्य में तो व्यय करना ही चाहिए। नहीं महाराज जी, आपको कितना देना पड़ेगा? देना पड़ेगा क्या, ऐसी कोई प्रतिबद्धता है? कथा में दक्षिणा तय हो जाए तो फिर कथा का सार वहीं पे समाप्त हो गया। कथा विक्रय के लिए नहीं है,
कथा बस की जाती है, श्रद्धावान को कथा सुनाई जाती है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। जो भावुक जन हैं, जो रसिक जन हैं, जो परमात्मा रस के रसिक हैं, ऐसे लोगों को ही कथा सुनाई जाती है। यदि आपके अंदर श्रद्धा जागृत हो गई है तो आप कथा सुनो। आपके पास सामर्थ्य है तो भय को त्यागो। इतना जरूर है कि आपके सामर्थ्य के बाहर व्यय नहीं होगा। नहीं महाराज जी, फिर भी हमें एक अंदाजा हो जाए आप कितना लेंगे। हम क्या बताएं भाई, हम ब्राह्मण हैं, हम दक्षिणा तय कर लेंगे तो फिर हमारे धर्म के विपरीत होगा। रही बात आप एक अंदाजा ही लेना चाहते हैं तो संगीतमय आप कथा करेंगे कि जैसे परंपरागत पहले होता था, कथा का पारायण, श्रीमद् भागवत महापुराण का पूरा पारायण और शाम को प्रवचन। तो नहीं संगीतमय हो तो अच्छा लगेगा ना, तो संगीतमय हो तो संगीतज्ञ जितने रखेंगे उतना व्यय होगा। वो तो प्रोफेशनल होते हैं, तो उन लोगों पे कितना व्यय हो जाएगा। जितने लोगों को रखेंगे उस पे आप सामान्यतया 10,000 रुपये तो मान ही लीजिए। 10,000 उनके लिए पर्याप्त होगा। उससे अधिक भी देना चाहे तो आपका सामर्थ्य, आपका शौक, आप दीजिए, अच्छी बात है। नहीं कितने लोग रहेंगे, कम से कम 2 लोग रहेंगे, अधिक से अधिक जितना बढ़ा ले। तो नहीं महाराज जी, हमारी इच्छा है कि कम से कम 5 से 7 लोग संगीतज्ञ रहे। उसी के हिसाब से उनका जोड़ लीजिए। अब 7 लोग रहेंगे तो 70,000 अधिक से अधिक। उससे भी अधिक देना चाहते हैं तो और भी दीजिए। उससे कम भी देना चाहते हैं तो 2-4 हजार उसमें कम कर देंगे। अब इतना भी कम न कर देना कि बेचारे का परिवार ही न चले, क्योंकि उसकी तो वही रोजी रोटी। तो फिर उन्होंने कहा महाराज जी, फिर हमको आप कथा सुनो, जो आप दे दोगे आप निश्चिंत रहो। आप बहुत अधिक दोगे तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता भी नहीं हो जाएगी, और आप कम दोगे तो मुझे कष्ट भी नहीं होगा, और आप नहीं भी दोगे तो मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मैं तो ये मान के कथा कहता हूं कि जो हम भगवान का नाम लेंगे उसका पुण्य तो मुझे प्राप्त होगा, मुझे खाली हाथ तो आना नहीं है। और जो नारायण का नाम लेगा वो भूखे थोड़ी रहेगा, नारायण उसकी व्यवस्था कर देते हैं। नहीं फिर भी महाराज जी, भाई जितना दोगे उतना पाओगे। महाराज जी मान लीजिए 70,000 रुपये उन लोगों को दे दिया, फिर आपका थोड़ा अंदाजा तो लग जाए। उनके विषय में मुझे मेरे एक सुप्रिय जन ने बताया था, उन्हीं से संपर्क उनका पहले हुआ था, उन्होंने ही मेरे विषय में उनको बताया। फिर मुझसे भी उन्होंने बात किया था तो कहा था कि सामर्थ्यवान है और ये धन खर्च करने के मूड में है, इसलिए ठीक ठाक इनको बता दीजिएगा। लेकिन मेरा साहस नहीं हो, क्या बताएं, कितना ले उनसे। नहीं माने, जिद करते करते मैंने कह दिया ठीक है भाई, 1 से 1.5 लाख रुपए भी आप दे देंगे तो हमारे लिए पर्याप्त होगा। 1 से 1.5 लाख में हमारे संगीतज्ञ से लेकर के हमारी सारी तैयारी हो जाएगी उसमें। उससे कम भी देंगे तो भी हो जाएगा, उससे अधिक देना चाहें तो ये आपकी मर्जी। ठीक है महाराज जी, हम आपको सूचना देंगे। बाद में पता चला 15-20 दिनों तक मुझे कोई फोन नहीं आया। बाद में पता चला कि कथा उनकी तय हो गई है। और कथा तय कैसे हुई है, तो उन्होंने मेरे उस मित्र से बात किया, अपने घर में भी बात किया, अपने रिश्तेदारों से बात किया, और ये सच्चाई बताया कि महाराज जी कह रहे हैं कि 1-1.5 लाख रुपया वो लगभग लेंगे। लोगों ने सलाह दिया कि तब तो ये टुटपुजिया कथावाचक होंगे, इतने कम में बढ़िया कथावाचक थोड़ी आते, बड़े कथावाचक बुलाया जाए, कम से कम 5 लाख रुपए वाले हों। अब कथावाचक, उसकी विद्वता उस रुपए पे निर्धारित हो गई। 5 लाख वाले कथावाचक बढ़िया कथा करेंगे, 1 लाख रुपए वाले कथावाचक बढ़िया कथा नहीं करेंगे। जो निःशुल्क आ जाएगा वो उससे भी गया गुजरा,
इस तरह की एक भावना हो गई है लोगों में। अंततो गत्वा मैंने उन्हें सलाह दिया कि ठीक है, जाइए, एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं, मैं आपको उनका नंबर दे रहा हूं, उनसे जाकर संपर्क करिए। मेरा एक विद्यार्थी ही था, उसको मैंने बता दिया, उनसे जाकर संपर्क किया। मैंने अपने विद्यार्थी को सचेष्ट कर दिया कि देखो, मैंने तो कम से कम बता करके देख लिया, उन्हें लग रहा है कि ये कम पैसे वाले हैं, मतलब सस्ते वाले हैं, इनको कथा नहीं करनी आती होगी, वो महंगा वाला ढूंढ रहे हैं। तुम कम न बताना, तुम महंगा ही बताना। 3 लाख रुपए में कथा हो गई। 3 लाख रुपए में कथावाचक तय हो गया। कथा की तैयारी हुई, भव्य तैयारी हुई, खूब बढ़िया तैयारी हुई, रथ यात्रा वगैरह किए, बढ़िया रथ वगैरह की व्यवस्था की है कलश यात्रा में। कथा के पहले ही दिन, क्योंकि वो मेरा विद्यार्थी था, उसकी श्रद्धा है, उसने मेरा नाम लेते हुए अपना परिचय दिया कि मैं उनका शिष्य हूं, उनके साथ मैं संगीत भी देता हूं। मैंने उन्हीं की कथा सुन सुन के कथा सीखी। अब इनको चीरे खून नहीं। कथा उसने की, बहुत अच्छी कथा की, सब लोग गदगद हो गए। अब लोगों को ये हुआ कि ये तो गलती हो गई भाई, इनके गुरुजी वो थे, लेकिन हम लोगों ने समझा कि बड़े मतलब सामान्य व्यक्ति होंगे। ये सामान्य तो मैं ही हूं, हम सब सामान्य ही हैं। वो तो बड़े बड़े जो दक्षिणा वाले होते हैं वो आजकल श्रेष्ठ गिने जाते हैं। उन्होंने मेरे पास फोन किया कि महाराज जी, बड़ी गलती हो गई, मैं चाहता हूं कि एक दिन आपका पदार्पण यहाँ पे हो, आपके पूजन का अवसर मिले। और देखिए, व्यक्ति की पूजा बंद करिए, व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती है, पूजा तो भगवान की जाती है। और हम पूजाने वाले ब्राह्मण नहीं है कि आप हमारी पूजा करो। हम नहीं चाहते हैं कि कोई मेरा चरण स्पर्श करे, मुझे संकोच होता है। ये क्षितिजल पावक गगन समीरा, इन पंच महाभूतों से बनी हुई इस शरीर को क्यों आप प्रणाम करेंगे? भगवान को प्रणाम करो ना। मेरे अहंकार को क्यों बढ़ाना चाह रहे? इससे अहंकार बढ़ता है। खैर, उस समय जब कथा थी उनकी, मेरी कहीं व्यस्तता थी, मैं नहीं जा पाया। मेरा कहने का अर्थ ये है कि किसी भी कथावाचक की विद्वता, कथा कथन की शैली, उसके चार्ज पे, उसके मूल्य पे निर्धारित होता है। वो कितना पैसा ले रहा है, वो जितना ज्यादा पैसा ले रहा है वो उतना बड़ा कथावाचक। आज संतों ने जो धर्म के प्रचार के लिए कथा कहते थे, वो आज कथा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो यथार्थ के मार्ग पे चल रहे हैं, वो सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। इसका कारण ये भी है कि उन्होंने वेद शास्त्र आदि का गहन अध्ययन किया, तो उसके नियमों का पालन करते हैं। और जब नियमों का पालन करते हैं, धर्म मार्ग पे चलते हैं, तो आर्थिक संकट भी आता है, आर्थिक संकट से जूझते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसको करना होता है, वो चाहते हैं कि मैं इस धर्म कार्य को करूं। धनात् धर्म, धन से धर्म का विस्तार होता है। अब गुरुकुल चल रहा है, गुरुकुल में समस्याएं आती हैं, धन की आवश्यकता होती है। गायों की सेवा में धन की आवश्यकता होती है, विविध प्रकार के यज्ञ आदि करने में धन की आवश्यकता होती है। धनाभाव के कारण जो वास्तविक संत हैं, वो बेचारे धर्म का पूरा पालन नहीं कर पाते, परेशान रहते हैं। और जिनके पास अनगिनत धन आ रहा है, खूब धन आ रहा है, उनकी मति फिर जाती है, वो धर्म का प्रदर्शन मात्र करते। तो ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे कि जो पूजा पाठ कर रहा है, धर्म के मार्ग पे चल रहा है, वो परेशान है, और जो धर्म के मार्ग पे नहीं चल रहा है, केवल धर्म का पाखंड कर रहा है, उसके पास विविध प्रकार के वैभव हैं, तो वो सुखी है? नहीं, उसका परलोक नष्ट हो रहा है और ये लोक भी नष्ट हो जाएगा उसका। धर्म के मार्ग पे चलने वाले का लोक और परलोक दोनों ही बनता है।
जन्म तो सबका मंगलमय होता है, मृत्यु जिसकी मंगलमय हो जाए, जीवन तो उसका है ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए।